बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं कीमा आलू। मेरे स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हर इंसान का अपना स्टाइल होता है पकाने का, तो आप देखें कि मैं किस तरह बनाऊंगी। इनके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है ये 2 ऑनियन है बड़े साइज़ के। ये मैंने चॉप कर लिए हैं मोटे मोटे, या आप काट लें छोटे छोटे या चॉप कर लें। उसके बाद 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून अदरक, कुटी हुई अदरक। उसके बाद ये हैं हरी मिर्चें, ये मोटे मोटे आप काट लें स्लाइसिस में। उसके बाद ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, ये मैंने चॉप कर लिए हैं चॉपर में। आप बेशक इनको छोटा छोटा काट लें, कोई चॉप करने ज़रूरी नहीं है। ये हरा धनिया और जो है ये मैंने आलू काटे हुए हैं, 4 आलू हैं, ये मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं। इस साइज़ में आप काट लें या आपकी जिस तरह की अपनी चॉइस है उस तरह आप काट लें। मैंने इनको ऐसे लंबा लंबा काटा है। और ये हमारा ½ kg कीमा है और ये धो के आप निचोड़ लें। उसके बाद 1 टेबलस्पून कड़ी पाउडर और ये 3-4 वो जो साबुत मिर्चें होती हैं जो तड़का लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो, और पेपरिका पाउडर ½ टीस्पून। इसके बाद ये हमारे पास 1 टेबलस्पून सही भर के हमारी कसूरी मेथी है और 1 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला है। उसके बाद ये मैंने ऑयल रख दिया है, गरम हो रहा है ½ कप, तो ये हमारा गरम हो रहा है। तो चलिए सही है, हम स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम सबसे पहले ये कीमा डालेंगे। कीमा डाल के इस तरह पहले पानी खुश करें, उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। पानी खुश्क होने तक फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो अच्छा सा पानी खुश्क होने तक इसको आप भूनें सिर्फ ऑयल में। अब ये देखें तकरीबन 5 मिनट ही हुए हैं, तो ये हमारा कीमा इस तरह हो गया। तो इसको हिला के चेक करें, ये देखें इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया। तो ये देखें इस तरह हो गया, इसका जो है ना सही थोड़ा सा भुनने का है। अब सबसे जो मेन चीज़ है वो है लहसुन। इस वक्त आपने लहसुन ऐड करना है। लहसुन आप जितना ज़्यादा डालेंगे इस वक्त और उसको लहसुन में भुनेंगे तो आपको ना वो जो एक कीमे की हल्की सी स्मेल सी आती है वो कभी भी नहीं आएगी। ये जो टिप है आप समझ लें इसको कि ये जब भी आपने आलू कीमा बनाना है तो कीमे में आपने इस वक्त ऑयल में सिर्फ लहसुन डाल के इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनना है। उसके बाद बाकी चीज़ें शामिल करनी है। इसको भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तकरीबन इसको 5 मिनट हो गए भूनते हुए और अब इससे खुशबू आना शुरू हो गई है। अब सबसे पहले आप इसमें ये जो सारे कुटे हुए मसाले हैं ये डालेंगे ताकि ये अच्छे से हमारे ऑयल में भून जाए। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। ये वाले जो सारे कुटे हुए मसाले हैं ये वाले डालेंगे। अभी गरम मसाला और सूखी मेथी नहीं डालनी। गरम मसाले डाल के तकरीबन 1 मिनट के लिए इनको भूनें। भून के उसके बाद हम इसमें ऑनियन डालेंगे। कितनी कड़ी शक्ल लग रही है इसकी। तकरीबन 2 मिनट के बाद हम बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। अब तकरीबन 2 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें हम ऑनियन डालेंगे। हमने डाल दिए, इनको थोड़ी देर के लिए भुनेंगे क्योंकि हमारे मसाले भी भुन गए हैं, कीमा भी तकरीबन हमारा भुनने गया है। जो हमने इसको लहसुन में पहले भुना है, अब थोड़ा सा इनको भून के तो हम बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब तकरीबन 1 मिनट ही गुजरा। अब इसमें आप टमाटर शामिल कर दें। आप बेशक छोटे छोटे काट लें, वो भी सही लगेंगे। और अदरक भी साथ ही डाल दें।
डाल के उसके बाद इसमें आप ये वाले आलू भी डाल दें, ताकि जब टमाटर का पानी होगा तो आपके आलू भी इसमें गल जाएंगे। आलू डाल के इस तरह आप बनाएंगे तो ये बहुत इजी है। आपको हर वक्त जो है ना इसके साथ बिजी नहीं रहना पड़ेगा। डाल के आप रख दें। इस बार ये धनिया भी आप डालें। आधा डाल दिया मैंने, आधा मैंने गार्निश के लिए रख दिया। इन चीज़ों को मिक्स करें। मिक्स करके अब इसको थोड़ा सा इसकी जो चूल्हा है उसको मीडियम कर देना है। अभी मेरा फुल है ये चूल्हा, तो इसको मीडियम करके और कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए आप रख दें। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो इतनी देर में हमारे आलू भी गल जाएंगे और फिर बाकी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे, जो कि हरी मिर्चें, गरम मसाला और मेथी है, ये हमारी रह गई है। ये हम उसके बाद हम डाल दें। ये हमारा अच्छा सब कुछ मिक्स हो गया। अब इसको तकरीबन हम 5 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे मीडियम आंच। ये चूल्हे पर आस्था करें और 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी क्या पोजीशन है। अब ये हमारे 5 मिनट गुजर गए हैं। अब देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। ये देखें हमारे आलू भी तकरीबन गलने वाले हैं। तकरीबन 1 मिनट और लगेगा तो ये गल जाएंगे। अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे और ये जो हमारे पास गरम मसाला और कसूरी मेथी थी ये डालेंगे। डाल के इसको मिक्स करेंगे। आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। आप देखिएगा कितना टेस्टी आपका कीमा आलू बनेगा। देखो इसकी कितनी प्यारी शक्ल लग रही है। अब तकरीबन 1 मिनट और रखना है कवर करके, तो फिर हमारा ये सालन रेडी हो जाएगा। फिर मैं आपको इसको फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट के बाद देखते हैं हमारी जो है सालन तैयार हो जाएगा। अब 1 मिनट गुजर गया है। हम देखें हमारी हांडी बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो बंद करें, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़े का सालन बना है। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। कितना मज़े का सालन तैयार हुआ है। और आप भी ज़रूर इस तरह तैयार कीजिएगा और देखिएगा सबको कितना मज़ा आएगा और आपको इसका डिफरेंट टेस्ट लगेगा। तो ठीक है नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। और प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें और अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स को भी बोलें मुझे सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इसी तरह मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें और बेल का बटन भी दबाएं, ताकि आपको जो मैं रेसिपीज़ इजी और मज़ेदार बनाती हूँ वो आपको टाइम से मिल सकें। ओके व्यूअर्स, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।